नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हो कि इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसके स्टोर पर तूफान आए, बाढ़ आए या लॉकडाउन जैसी सिचुएशन क्यों ना आए, पर उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़े स्टोर के बारे में जिसका नाम है डीमार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डीमार्ट को बनाने वाला एक ऐसा इंसान है जो दिखते बिल्कुल साधारण है लेकिन बातें एकदम शांत, लेकिन दिमाग भाई गजब का बिजनेस माइंड। और उनका नाम है राधा कृष्ण दमानी जी। वह आदमी जिसने सिर्फ एक स्टोर से शुरुआत की और आज इंडिया में 1000 से भी ज्यादा डीमार्ट स्टोर उन्होंने खड़े कर दिए। लेकिन कैसे? ये उनकी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आपको सोच बदलने पर मजबूर कर देगी। आज दमन जी का नाम आते ही लोग कहते हैं कि यह एक आदमी जमीन पर चलते हुए भी फ्यूचर देख सकता है। 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से परेशान थी, दुकानें बंद थी और सबके बिजनेस घाटे में जा रहे थे, तभी डीमार्ट ने सबसे ज्यादा सेल रिकॉर्ड बनाया। और सवाल है आखिर कैसे? और आज हम इस कहानी में यही देखेंगे दमानी सर जी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे की। जन्म साल 1954 में मुंबई के एक छोटे से मारवाड़ी परिवार में हुआ। घर अमीर नहीं था, पर पिताजी स्टॉक ब्रोकर थे, इसलिए बचपन से ही दमानी जी को कॉमर्स की तरफ धक्का मिला। उन्होंने बीकॉम तो शुरू किया, लेकिन पहले ही साल में कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कॉलेज की डिग्री मुझे करोड़पति तो नहीं बनाएगी, पर बिजनेस बना सकता है। लाइफ ने उसी समय उन पर पलटवार कर दिया। उनके पिता का अचानक निधन हो गए। फिर परिवार के कहने पर वह भी बन गए स्टॉक ब्रोकर। और स्टॉक मार्केट में काम करते करते उन्होंने एक चीज समझी, अगर बड़ा पैसा कमाना है तो भीड़ के साथ नहीं चलना, बल्कि भीड़ से उल्टा चलना पड़ेगा। जब साल 1992 में पूरा देश हर्षद मेहता की वजह से स्टॉक प्राइस के पीछे पागल हो चुका था, तब दमानी जी ने समझ लिया कि यह सब भीड़ नकली है। सब लोग स्टॉक पे स्टॉक खरीद रहे थे, लेकिन दमानी जी ने स्टॉक खरीदने के बजाय शॉर्ट सेलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया। और जब हर्षद मेहता स्कैम फूटा, लाखों लोगों का पैसा डूब गया, लेकिन तब तक दमानी जी करोड़ों रुपए कमा चुके थे और यही से उनके पास एक बड़ा कैपिटल बन चुका था। अब उनके पास पैसा भी था और सपना था कि खुद की कंपनी खोलने का। उन्होंने सबसे पहले अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा और उन्हें समझ आया कि इंडिया में एक सुपरमार्केट चाहिए जहाँ चीजें सस्ती भी हो और असली भी हो। यही से शुरुआत हुई 2002 में डीमार्ट की। 2002 में मुंबई के पवई में खुला इंडिया का सबसे पहला डीमार्ट स्टोर और यही से शुरू हुई एक नई क्रांति। डीमार्ट बाकी दुकानों जैसा नहीं था और दमानी जी ने शुरुआत में सिर्फ 10 से 15 ही कैटेगरी रखी, जैसे कि दाल, चावल, तेल, साबुन और बिस्किट जैसी चीजें रखी। यानी वो चीजें जो रोज घर में लगती भी है, अपनी रोज की जिंदगी में वह चीजें खत्म भी होती है। उनका मानना था कि कम चीजें, कम स्टाफ, कम खर्चा और कीमतें हमेशा बाजार से कम रही। और यही था उनका पहला मास्टरमाइंड प्लान। और डीमार्ट की सबसे बड़ी ताकत उनकी कम प्राइस नहीं है, बल्कि उनके सप्लायर से। जहां बड़े बड़े रिटेलर सप्लायरों के पैसे 30 या 40 दिन बाद देते हैं, वही दामानी जी सप्लायरों को 10 या 12 दिन में ही पेमेंट कर देते थे। अब बताओ कौन उन्हें डिस्काउंट नहीं देगा? और वही डिस्काउंट डीमार्ट अपने कस्टमर को दे देता था। और इसलिए लोग कहते हैं कि डीमार्ट में जाकर बिल देखकर खुशी मिलती है और मॉल में जाकर सदमा। फिर दमानी जी ने एक और बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि डीमार्ट की ज्यादातर जमीनें खरीद ली, जिससे क्या हुआ कि कोई भी स्टोर का किराया देना ही नहीं पड़ता था। तो खर्चा कम, कीमत कम और ग्राहक सबसे ज्यादा। और यही वजह है कि डीमार्ट का मॉडल दुनिया भर के रिटेलर से आगे है। और डीमार्ट में आपको ना ही कोई म्यूजिक सुनाई देगा, ना ही कोई फैंसी डेकोरेशन होगा और ना ही कोई बड़े बड़े बैनर, क्योंकि दमानी जी जानते हैं कि कस्टमर शॉपिंग करने आते हैं, ना कि शोरूम देखने। और इससे क्या हुआ? कम खर्चा, कम प्राइस से ज्यादा ग्राहक और ज्यादा ग्राहक से ज्यादा सेल। और यही है डीमार्ट की असली ताकत। और आज डीमार्ट के इंडिया में 1000 से भी ज्यादा स्टोर्स है और कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ों में है। और दमानी जी कई बार इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में भी आ चुके हैं, लेकिन वह आज भी एकदम सिंपल और साधारण कपड़े पहनते हैं। ना कभी इंटरव्यू देते हैं, ना ही कोई दिखावा और ना ही कोई शो ऑफ।
और उनका बस एक ही मानना है, बस काम, कम दाम और सच्चाई। और राधा कृष्ण दमानी जी हमें इस कहानी से दो बातें सिखाते हैं। ज्यादा बोलने से नहीं तो शांत रहकर काम करने से पैसा आता है। और बिजनेस वही सक्सेसफुल होता है जो कस्टमर का फायदा करवा दे। डीमार्ट एक सुपरमार्केट नहीं बल्कि यह एक सोच है। खुद को सिंपल रखो और स्ट्रॉन्ग बनो। दोस्तों, आपको डीमार्ट की यह कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।